मेरे पास 30 फ्लावर्स हैं और मेरे पास 45 फ्लावर्स। वेरी गुड। लेकिन कौन ज्यादा है और कैसे कंपेयर करेंगे? अभी आपने एक वीडियो देखा जहाँ पे आरव के पास 30 फ्लावर्स थे और मीरा के पास कितने थे? हाँ, आरव के पास 30 और मीरा के पास 45 फ्लावर्स थे। ठीक है, अब वो क्या कंफ्यूज हो गए किसके पास ज़्यादा है? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि किसके पास ज़्यादा फ्लावर्स थे? सर ऑब्वियसली मीरा के पास। और कितना ज़्यादा था? कितना ज़्यादा था बताइए सर, कितना ज़्यादा था? सिंपली माइनस कर देंगे सर, सो मुझे 15 आएगा। ओके, सो 15 फ्लावर्स मीरा के पास ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू आरव। क्वेश्चन में पूछता है आपके पास कितना ज़्यादा है और कितना कम है, तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर एडिशन, ये सभी करते हैं। इससे ज़्यादा तो कुछ करते नहीं है। हाँ सर, यही तो करते हैं, आज तक हमने यही सीखा है, माइनस करना प्लस करना, माइनस करना प्लस करना यही ना सीखा। उसमें भी बच्चा बहुत बड़ा गलती करता। आप करते हैं क्या गलती? देखिए, आपका फ्रेंड तो गलती करता ही होगा। ठीक है, बताइए कि हर हम जब कंपेयर कर रहे थे किसके पास ज़्यादा है, तो कैसे पता चला? हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो हर जगह मतलब हम लोग कंपेयर करने के लिए सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो हर जगह कंपैरिजन में सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, हो जाएगा। जहाँ जहाँ कंपेयर बोलेगा हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से इसे भी समझते हैं। मैं कितनी छोटी हूँ और तुम कितने बड़े हो। हाँ, लेकिन सिर्फ बड़ा या छोटा बोलने से बात कंप्लीट होती है क्या? फिर कैसे पता चलेगा तुम मुझसे कितने गुना बड़े हो? हमें कंपेयर करने का एक स्मार्ट तरीका चाहिए, कहते हैं इसे रेशियो। अभी आपने देखा किस तरह एक एंट जो छोटा सा था वो अपने से बड़े जिराफ को देख के बोला अरे इतने बड़े हो, और एंट इतना छोटा था। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एंट छोटा है और जिराफ उससे ज़्यादा ही बड़ा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक आता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है, तो क्या बोल सकते हो कि दोनों में से कौन बड़ा है? सर ऑब्वियस से आंसर है, जिराफ बड़ा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा से आंसर दे रहे हो आप। ठीक है, अब मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मैं पूछूँगा कितना बड़ा है, बोलिए सर कितना बड़ा है? सर वैल्यू तो कुछ बताया नहीं। हाँ, कितना बड़ा है आप नहीं बोल सकोगे। आप बोल सकते हो कि कौन बड़ा है कौन छोटा, बट हाउ मच बिगर, हाउ मच स्मॉलर, वो नहीं बोल सकोगे। बोल सकोगे जिराफ से एंट कितना बड़ा है, एंट जिराफ से कितना छोटा है? ये इसका आंसर आपके पास ज़रूर नहीं होगा। बस यही होगा कि वो बड़ा ये छोटा, ये छोटा वो बड़ा, वो बड़ा ये छोटा, ये गेम खेलते रह जाओगे। लेकिन कितना बड़ा है आपके पास ये आंसर नहीं है। याद रखिए, मैथ्स जो है ना, ये कभी नहीं पूछता है वो कितना वो बड़ा है कि ये बड़ा है। ये पूछता है हर समय कितना बड़ा है, हाउ मेनी टाइम्स। समझ में आ रहा ना? आपने किया भी होगा मैथ। ये पूछेगा नहीं वो बिगर है कि ये नंबर बिगर है कि वो नंबर बिगर है, वो पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ बिगर, है ना? कितना टाइम्स वो बड़ा है। तो उसके लिए मुझे वैल्यूज़ पता होना है। कभी पूछता है कितना बड़ा है, कितना छोटा, हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ बिगर, हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ स्मॉलर। अगर इस तरह का क्वेश्चन को अब आंसर आपको देना है तो मैथ्स एक स्मार्टर मेथड बताता है, जो इजी मेथड है और स्मार्ट मेथड है। उसी मेथड का नाम है रेशियो। और रेशियो एक ऐसा मेथड है जो हमें इजीली कंपेयर करना बताता है। दैट इज़ कितना बड़ा है वो कितना छोटा है। तो ये एक नया और स्मार्टर मेथड है जो हम लोग आज से सीखने वाले हैं। आज तक हम सब्ट्रैक्ट किए, एडिशन किए, बहुत कुछ करें दो नंबर्स को लेके। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट में आज एंटर करेंगे। हमारे लिए ये एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग रेशियो का नाम दिया है। ठीक है, तो ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स शी इज़ बिगर, हाउ मेनी टाइम्स शी इज़ स्मॉलर। ठीक है, समझ में आ रहा है? लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। तो इसी तरह वीडियोस को अगर आपको चाहिए और देखना भी है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे जो बटन है। ठीक है, और लाइक करिएगा क्योंकि आपका लाइक, एक लाइक हमें एफर्ट देता है वर्क करने में। और कमेंट भी कर दीजिएगा जिस तरह आपको वीडियो पसंद आया, कि आप लोग को फ्रेंड्स में ये शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ आपको फ्रेंड को भी समझ में जाए कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाते हैं, रटना हमारा काम नहीं है। कॉन्सेप्ट से सीखते हैं मैथ्स को, कि मैथ्स एक गेम है। अगर इसे समझ में आ गया तो हर एक कॉन्सेप्ट हमारा होगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। शेयर ज़रूर करिएगा अपना फ्रेंड्स को, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम लोग इतना अच्छा से पढ़ते हैं, इतना कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं। हम लोग मैथ्स को बाहर नहीं करते दूसरों की तरह। ठीक है, तो आपने समझ लिया। तो चलिए स्टार्टिंग वाला में चल जाते हैं, कहाँ पे आरव था और मीरा था। अब वहाँ पे चल जाएंगे। ठीक है, उसको डिस्कशन जो स्टार्ट किया था उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हमने पता था कि आरव के पास 30 फ्लावर है, मीरा के पास 45 फ्लावर्स है। तो कितना ज़्यादा था, हमने क्या किया, डिफरेंस निकाल दिया। तो अगर मुझे डिफरेंस कितना ज़्यादा है पूछ रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा। अगर पूछ रहा हाउ मेनी टाइम्स दैट मीरा इज़ हैविंग मोर फ्लावर एज कम्पेयर टू आरव, समझिए मीरा का पास ज़्यादा है, हाँ सर ज़्यादा है, आरव के पास कम है। कितना ज़्यादा कितना कम बोलने से माइनस कर दूंगा। अगर बोलेगा हाउ मेनी टाइम्स
मीरा के पास फ्लावर्स ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा है ना, मीरा मेरे पास ज़्यादा है, समटाइम्स ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर ए सोचिए, ए के पास अगर 10 रुपीज़ है, बी के पास अगर 30 रुपीज़ है, तो किसके पास ज़्यादा है सर? बी के पास ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है सर? 20 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? मैंने 20 ज़्यादा है, माइनस कर दिया। हाउ मेनी टाइम्स शी इज़ हैविंग, हाउ मेनी टाइम्स बी का पास ज़्यादा है, हाउ मेनी टाइम्स सर? 10 को इंटू 3 करेंगे तो 30 आएगा, मतलब मीरा का पास, बी के पास 3 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए। बी के पास 3 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ए, मीन्स शी इज़ हैविंग 3 टाइम्स मोर। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है तो हमने बता दिया ऑलरेडी, माइनस करके 15 ज़्यादा है। हाउ मेनी टाइम्स शी इज़ हैविंग मोर, तभी एक नया कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है रेशियो। एक स्मार्टर मेथड है जो बताता है हाउ मेनी टाइम्स आई एम हैविंग मोर फ्लावर्स, मोर व्हाटएवर इट मे बी, मोर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मुझे बताता है रेशियो। तो रेशियो एक ऐसा मेथड है जो बताता है हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ ग्रेटर, हाउ मेनी टाइम्स इट इज स्मॉलर, रादर देन जस्ट सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि हम लोग अभी एंटर कर गए हैं हायर क्लास में, तो अब हमें समझना है कि कब रेशियो निकालना है, कब नहीं निकालना है, कब कंपैरिजन करना है, कब डिफरेंस करना है, कब उसे कंपेयर करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ हाउ मेनी टाइम्स स्मॉलर और ग्रेटर रादर देन सिंपली सब्ट्रैक्शन। जिस तरह कि हमने इसका टाइम्स निकाला, सर इसका टाइम्स कैसे निकालेगा बता दीजिए। बता दूंगा, याद रखिए, जब बोला जाएगा हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ बिगर, तो माइनस कर रहे हैं तो बता दिया हमने। सर इसको क्या करना पड़ेगा सर? इसका कोई मेथड है जैसे माइनस प्लस जैसा होता है क्या? हाँ, अगर आपको बोलेगा हाउ मेनी टाइम्स, देन यू हैव टू गो फॉर डिवीजन। हाउ मेनी टाइम्स, देन यू हैव टू गो फॉर डिवीजन। मैं वहीं पे वही किया, बता था ना, ए का अगर 10 है, बी का अगर 30 है, तो क्या करना पड़ेगा? 10 को डिवाइड कर दी 30 से, कितना आएगा? 10 3 जा 30, मतलब 3 टाइम्स है। यही मैंने किया था, आपको बताया नहीं था बस, ठीक है, यही मैंने किया था। तो हाउ मेनी टाइम्स इफ दे आस्किंग विल गो फॉर डिवीजन। समझ में आ गया? ठीक है सर, यहाँ पे भी डिवाइड करना है। हाँ सर, यहाँ पे भी डिवाइड करना है। सो मैं अगर सर 30 बाहर और 45 को अंदर करूँगा, 31 जा 30 सर, यहाँ 15 बच गया, होगा नहीं तो 50 जीरो ले लीजिए, पॉइंट डाल लीजिए सर, 5 जा, सो आ गया मेरे 1। तो कितना गुना है? मतलब मीरा का पास जो फ्लावर्स है दे आर मोर, हाउ मेनी टाइम्स? इट इज़ 1.5 टाइम्स मोर उसके पास है एज़ कम्पेयर टू आरव, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आरव। अब इसे डिवीजन में लिखने के लिए और एक अच्छा मेथड बताया गया। सो ये तो समझ में आ गया, वी हैव टू डू डिवीजन, ठीक है, तब मुझे टाइम्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसे लिखना कैसा है, इसका भी एक स्मार्टर मेथड बताया गया, ठीक है, क्योंकि रेशियो में डिवाइड करना है, लेकिन इतना आसानी से और इतना नॉर्मली नहीं करना है, उसे भी एक स्मार्टर वे से शो करना है, तब समझ में आ जाता यस दिस इज रेशियो, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा 2 + 3, ये क्या होता है सर? इसका एडिशन बोलता है। अगर ऐसा लिखा हो तो सर इसको डिवीजन बोलता है। अगर ऐसा लिखा तो सर इसे मल्टीप्लिकेशन बोलता है। उसी तरह अगर मैं ऐसा लिख दूंगा तो इसके रेशियो बोला जाएगा। अब अगर मैं ऐसा लिखाऊं तो आपके हिसाब से क्या है सर? मेरे हिसाब से डिवाइड। सर आपके हिसाब से भी डिवाइड है, आपके कुछ अलग दिखते हैं, इधर तो डिवाइड ही है। हाँ, ये तो डिवाइड ही है, तो इसको रेशियो कैसे बोला जाएगा? इसलिए बुक ने बोला है और ऑथर सर ने भी बोला है आपको इस तरह नहीं लिखना, यू हैव टू डिवाइड बट राइटिंग इज समवट डिफरेंट। तो कैसे लिखना पड़ेगा? तो लिखना है आपको इस तरह, देखिए सबसे अलग है वाला, है ना। तो अगर 2 डॉट्स है, देखिए स्टेशन में आप जाते हैं जब, तो घड़ी देखते हैं, अरे ट्रेन तो अभी भी नहीं आया, कितना बार देरी है, तो डॉट है ना, वो डॉट यहीं पे, उस डॉट को उठा के मैंने यहाँ डॉट लगा दिया, ठीक है, और कुछ डॉट बचा ही नहीं है ना, यूनिवर्स में सब ले लिया, तो ये डॉट बच के इसको उठा के ला दिया, घड़ी का डॉट्स, ठीक है। जिसका डिजिटल वॉच उसके पास होगा, ठीक है, हाथ में पहनता है बच्चे लोग आजकल बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो जो स्टेशन में लगता है ना, वही हाथ में पहनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है इसको कैसे लिखना है? तो 30:45, ठीक है, सिंपली आप लिख सकते हैं 45:30, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है इसको? सबसे पहले क्या है सर? 45 ऊपर है और नीचे 30 है, ठीक है, बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे। सर हर समय ऐसे रहेगा, उल्टा नहीं हो सकता है, जैसा क्वेश्चन दिया, अगर बोला है 30:45 तो छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे। अगर इस तरह लिखा है तो बड़ा नंबर ऊपर, छोटा नंबर नीचे, जिस तरह दिया है आपको, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे? रिड्यूस करना है, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म, ये आपने ऑलरेडी सीखा है, रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। 2 मेथड है आपका, HCF से भी कर सकते हैं, नॉर्मली काट भी सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबल है। तो मैं काट दूंगा 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो कटने के बाद इतना मुझे आ गया, कटने के बाद इतना आ गया। सर इतना ही आंसर है? कैसा आंसर होगा? ये तो मैंने रिड्यूस किया, तो उसके बाद मैं डिवाइड करूँगा, है ना, 3/2 है, 3/2 मतलब डिवाइड करना है ना, ऐसे डिवाइड ही होता है इसका मतलब। हाँ सर, तो ये आ जाएगा आपको सॉल्व करने से 1.5। सो ये समझ में आ गया कि इट इज़ 1.5 टाइम्स, जो कि ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है लाइक दिस ओनली। यही है मेथड, आपको यही है तरीका आपको लिखना। अगर ऐसा दिखा तभी रेशियो बोलेगा, ऐसा मैं तो डिवाइड बोलेगा, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। तो रेशियो को इसी तरह दिखाना, जब ऐसा दिखेगा जैसा रेशियो। तो अगर कल से अगर आप सोचिए, अगर कभी भी आप स्टेशन गए तो अगर पेरेंट्स ने बोला कितना बजा है, तो देख के बोलेगा जैसे वो 10:30 हो रहा है सर, 10:30, तो पापा घुमा के तो मारेगा आपको जोर से मारेगा, अरे तुमको टाइम देखना नहीं आता? नहीं सर ने बोला था। अरे सर ने बोला मैथ्स में ये घड़ी है, यहाँ पर कहाँ लगा दे रहे हो? नहीं सर ने बोला था जहाँ पे देखोगे मैथ्स देखना।
ऐसा मत करना, ठीक है। घड़ी को घड़ी का जैसे यूज़ करना, ठीक है। तो ये आपका रेशियो है, समझ में आ रहा है। तो पढ़ना कैसा है, 2:3, 2:3, 45:30, 45:30, 30:45, इसी तरह स्पेल करना है उसे, ठीक है। एक बड़ी पेंसिल और एक छोटी पेंसिल। अरे, दो छोटी पेंसिल्स मिलकर एक बड़ी पेंसिल के बराबर हैं। एग्जैक्टली अब हम कंपेयर कर सकते हैं। सो अब आपने देखा किस तरह एक फैक्ट्री में जहाँ पेंसिल्स बनता है वहाँ पे एक जन पेंसिल बना रहा था, ठीक है। आपने देखा था, तो उसके पास क्या था, एक बड़ा पेंसिल था, ठीक है, और दो छोटा पेंसिल था ना। तो उसने क्या किया, दो छोटा पेंसिल था, अब इसका बिग पेंसिल का है 20, स्मॉल पेंसिल का है 10, है ना। ऐसे कुछ था, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर का था, ठीक है, ठीक है। तो बताइए ये दोनों में बड़ा कौन सा है। सर 20 सेंटीमीटर वाला पेंसिल बड़ा है और छोटा सर 10 सेंटीमीटर वाला है। अब मेरे को बताइए कितना बड़ा है ना, दोनों में से बताइए कितना टाइम्स बड़ा है, ठीक है, कितना टाइम्स बड़ा है बोलिएगा, ठीक है। तो सर ये हो गया आपका, सर 10 होगा, सर 10 सेंटीमीटर बड़ा है। आप क्वेश्चन ध्यान से सुने नहीं। हाँ, वो बच्चा सही बोल रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने ये नहीं पूछा कि कितना बड़ा है, कितना टाइम्स बड़ा है, ठीक है, कितना टाइम्स बड़ा था। मैं क्या बोला था, सो यू हैव टू गो फॉर डिवीजन, ठीक है। तो मुझे कैसे लिखा, 20:10 लिखिए, ठीक है, 20:10। तो क्या हो जाएगा सर 20/10, तो करने से कैंसिल अप करने से सर 2, मतलब 2 टाइम्स बड़ा है, मतलब 2 टाइम्स इट इज़ बिगर। सो यही है, याद रखिए, मैथ्स नंबर का गेम नहीं है, कॉन्सेप्ट है। आपको कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया तो मैथ्स कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं, रेशियो मतलब क्या है। बाकी का चैप्टर हम लोग तो कर ही सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ में आ गया कि अब रेशियो क्या होता है, हमें समझ में आ गया। तो कोई भी पूछेगा तो हम बोल सकते हैं रेशियो मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना हमारा काम नहीं है। आपने 3 एग्जाम्पल्स भी देखा वीडियो, किस तरह रेशियो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, किस तरह रेशियो हमें करना है और क्यों करना है और कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरह उसे लिखा जाता है और किस तरह स्पेल किया जाता है। 20:10, ठीक है, ये सब हमने सीखा इस वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको सही लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और फ्रेंड्स में से शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, रटना हमारा काम नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बस क्या है, कुछ नहीं।